I'm Bhavishya Singh and I'm studying in 10th class in RSBB number 1 Shakarpur, Delhi. School ID 1002192. Today is 8th November 2021. This is my 26th video. In this video, I'm explaining characteristics of chemical reaction from chapter 1 of my science book. Class 10, chapter 1, chemical reactions and equation. Characteristics of chemical reaction. हमें इस चैप्टर में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 5 तरीके के बताया गया है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हमें यहाँ पे पढ़ के ही पता चल रहा है, यहाँ पे गैस इवॉल्व यानी प्रोड्यूस होगी। हमें इस चैप्टर में 3 तरह से गैस का एवोल्यूशन बताया गया है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यानी हाइड्रोजन का एवोल्यूशन। सेकेंड, एवोल्यूशन ऑफ S2 गैस, एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस यानी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल है जिंक प्लस H2Zn जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्रिक एसिड इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया तो H2 आयन अलग हो गया तो वो गैस बन गया, और यहाँ पे अब एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है इसलिए हमने ये साइन यूज़ किया है। अब सेकेंड एग्जांपल, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। यहाँ पे भी हम एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इस वजह से हम ये साइन यूज़ कर रहे हैं अपवर्ड एरो का। अब एक ऐसा भी सोल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसको समझ लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन HNO3 एंड मेटल डजेंट गिव H2 गैस बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 और मेटल के बीच का रिएक्शन H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देता, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओनली Mn एंड Mg गिव्स H2 गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ हाईली डिल्यूट HNO3। सिर्फ Mn यानी मैग्नीज एंड Mg यानी मैग्नीशियम H2 गैस प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं जब वो हाईली डिल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। सेकेंड, एवोल्यूशन ऑफ S2 गैस यानी एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस SO2 की फॉर्म में हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन यहाँ पे लगाया, ये अपवर्ड एरो। अब नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस यानी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस CO2 के फॉर्म में हो रहा है, तो हमने CO2 के साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन लगाया। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कि हमें यहाँ पे पढ़कर ही पता चल रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक में हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्यूशंस कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को फॉर्म करते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। द इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट इस सॉल्यूशन में से बाहर आ जाता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडीन प्लस लीड नाइट्रेट इक्वल्स टू लीड आयोडीन प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट लीड आयोडीन है, इसलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड का एरो लगाया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब जो ये हमारा प्रेसिपिटेट बना है वो येलो कलर का होगा। दूसरा एग्जांपल, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे हमारा AgCl पे हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का साइन लगाया यानी डाउनवर्ड एरो, और ये जो प्रेसिपिटेट होगा ये वाइट कलर का होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन कलर। यहाँ पे भी हमें पढ़कर पता चल रहा है कलर चेंज होगा। तो ये कलर किस तरीके से चेंज होगा? पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इक्वल्स टू आयरन 2 सल्फेट प्लस कॉपर। अब पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था, जब उसको आयरन के साथ रिएक्ट कराया गया तो वो आयरन 2 सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर अलग हो गया जो कि रेडिश ब्राउन हुआ।
अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर हो सकती है, या तो हीट उसमें प्रोड्यूस होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स C+O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस हीट, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई। Mg+O2 इक्वल्स टू MgO प्लस हीट, इस एग्जांपल में भी हमारी हीट प्रोड्यूस हुई। अब एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स N2+O2 प्लस हीट, NO2 माइनस हीट। अब यहाँ पे हमारे पास हीट रिएक्शन में थी, रिएक्टेंट्स में हीट थी, पर प्रोडक्ट में वो हीट माइनस हो गई, यानी हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब यहाँ पे भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 में बदल जाता है। यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब है उसकी फिजिकल स्टेट। कार्बन+O2 इक्वल्स टू CO2। पहले सॉलिड रिएक्टेंट सॉलिड में और गैसियस फॉर्म में, जब इनको रिएक्ट कराया गया तो एक गैसियस स्टेट में हो गए, तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ऐसे एक और एग्जांपल NH3+HCl इक्वल्स टू NH4Cl। पहले ये दोनों गैसियस स्टेट में थे, पर रिएक्ट करने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ गए।